नमस्कार दोस्तों, यूपी मांगे जवाब में आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हैं प्रयागराज के शहर उत्तरी शहर विधानसभा क्षेत्र में, और जो जन सामान्य के नेता बोले जाते हैं और कांग्रेस की बात करें तो उनके पिलर प्रयागराज में जिनको बोला जाएगा, ऐसे यहाँ पे कई बार आप विधायक रह चुके हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जन मीडिया को। अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनसंपर्क कर रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो इस समय राष्ट्रीय भी हैं, राज्य के भी हैं और स्थानीय भी हैं। हम लोग अभी स्थानीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे से तो पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और एक अनिश्चितता और सुरक्षा। लेकिन हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ का ही अल्लाहपुर ही हमारा बहुत बड़ा इलाका है, जल भराव से बहुत पीड़ित रहता है। इसका कारण ये है कि थोड़ा निचले स्तर पर है, इसके जो लेवल है निचले स्तर पे है। हम लोग जब विधायक थे तो कई बार इस पर प्रयास किए। सीवर लाइन वगैरह भी पड़ गई है जवाहरलाल नेहरू रिन्यूएबल अर्बन मिशन में, और यहाँ पे जो पंपिंग स्टेशन वगैरह भी बनाए गए हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन तब पर भी अगर जल भराव की समस्या भी यहाँ पर है। बाकी एक यहाँ बड़ी भारी समस्या थी भ्रष्टाचार की, कि एडीए यहाँ से तमाम लोगों से उनका शोषण करता था। किसी को कोई विकास शुल्क, कभी किसी कोई विकास शुल्क, लाखों रुपए वसूलने की चेष्टा थी। उस सवाल को हमने विधानसभा में उठाया था, और विधायक न रहने के बाद भी 2006 में यहाँ पर ये पहला उदाहरण है, और लिखा भी गया है उसमें कि दूसरी जगह लागू नहीं होगा, कि 16 रुपये स्क्वायर मीटर पे लोगों को फ्री होल्ड ज़मीन करके विकास शुल्क सहित दी गई है, जिसमें हज़ारों लोग लाभान्वित हुए। ये सब सारी यहाँ समस्या थी। जब मैं पहली बार विधायक हुआ था 1985 में, चूँकि आपने कहा कि मैं कई बार रहा विधायक, तो जिस रास्ते से आप आए होंगे वो जो रेलवे का डाट का पुल है वो 16 फीट चौड़ा था, और 8 बजे से लेके 12 बजे तक और फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक लोग गुजर नहीं सकते थे। उसको हमने उसी समय जो है चौड़ा कराया था विधानसभा में सवाल को उठा के। इसी तरह और भी यहाँ पे तमाम सवाल है। सीवर लाइन है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन में डाली गई है। अब आ गया है वो गंगा मिशन बन गया है मोदी जी का। अब गंगा मिशन में यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ, जो सीवर बंद तो गया है लेकिन वो ठीक से संचालन नहीं हो रहा है, बह रहा है, जनता उसे परेशान है। अब यहाँ का कारपोरेटर बीजेपी, एमएलए बीजेपी, एमपी बीजेपी, मंत्री इस गण कई सब बीजेपी, और मोदी जी खुद ही बीजेपी। तो इस प्रकार जो है पूरा बीजेपी का साम्राज्य है। लेकिन अभी भी यहाँ की समस्याएं हैं जिसको कि समाधान करना जरूरी है, और अगर मुझको मौका मिलेगा जो बाकी समस्याएं उसको पूरी करेंगे। भाजपा की बात करें तो भाजपा अभी शासन में, ठीक है। विपक्ष में बात करें तो अभी लड़ाई, जो सपा बोले हमारी लड़ाई है, कांग्रेस बोलती है कि हमारी लड़ाई है। तो सपा एज ए विपक्ष और कांग्रेस को एज ए विपक्ष आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? और कांग्रेस, देखिए, इस समय विचारों की लड़ाई है। एक विचारधारा जो भारी बहुमत से केंद्र और राज्य पे सत्ता पे बैठी है, दूसरी विचारधाराएं हैं जो सबको, पूरे समाज को समेटने की है। इनकी जो है समाज को बांटने की है। तो समाज के बांटने वालों ने व्यापार बांट दिया, रोजगार बांट दिया, सारे जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, सार्वजनिक जितने उद्योग हैं, सबको ये बेच के इनकी कुछ निजी कंपनियां, जिसको ये कहते हैं कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूँ, अब वो हम नहीं जानते कहाँ खाए हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं। कभी कभी जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी लोग पता लगा लेते हैं कि इस समय सारी कंपनियां इनके दो पूरे विश्व में नंबर 1-2 हो गई हैं। जबकि कोरोना काल में सारे छोटे व्यापारी, हमारे नौजवान, मजदूर, किसान, सबकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। लेकिन हमारे जो है यहाँ पर एक बड़े कैपिटलिस्ट हैं, कॉरपोरेट, जो इस समय विश्व में नंबर 1 पे हो गए हैं, जिनके वो उनके बड़े साथी हैं। तो इस प्रकार ये पूरे अर्थव्यवस्था को, चाहे बैंकिंग हो, बीमा हो, आपके डिफेंस हो, सबको 100% ये एफडीआई करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। रेल 100% एफडीआई करने जा रहे हैं, जो एक बहुत खतरनाक चीज़ है देश के लिए, आगे के लिए, और यहाँ के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए तो विशेषकर। महंगाई और बेरोजगारी पे बहुत सारी बातें होती हैं, तो कांग्रेस की नीतियां अगर आती हैं, चांस मिलता है तो इस पे क्या? देखिए, कांग्रेस जो है आज़ादी की पार्टी रही है, आज़ादी दिलाई है उसने,
आज़ादी के बाद इस देश को जो टूटा फूटा उजड़ा लूटा हुआ देश था, चाहे अंग्रेज़ों ने लूटा हो, चाहे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने लूटा हो, उस देश को जो एकदम खोखला था उसको आज जो है खड़ा कर दिया है पूरे विश्व के स्तर पे। आज हम परमाणु संपन्न देश हैं तो कांग्रेस की देन है। आज हम सेना में, हमारी सेना, हमारे रक्षा विभाग, हमारे इसरो, हमारे वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, आज हम लोग पूरे देश में खड़े हैं। ये कांग्रेस की देन है। अभी बात दूसरी है कि कुछ लोग ऐसे नालायक लोग हो जाते हैं जो अपने पिता की भी संपत्ति को बेचते हैं और उनको नकारते हैं। प्रयागराज में और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और कितनी सीटों का आकलन? प्रयागराज में इस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। 3-4 सीटों पे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है 100 से ज़्यादा अधिक सीटों पे लड़ रही है। और निश्चित ही अब इस समय सारा उद्देश्य हम लोगों का है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश को, देश को मुक्ति दिलाई जाए, जिससे कि जो छटपटा रहा है प्रदेश इनके खूनी पंजों में, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, उसे निकल सके। हमारे माध्यम से अपने वोटर्स, मतदाता और कार्यकर्ताओं से क्या, आपके माध्यम से मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि ये मौका है बदलाव का। 2-4-5 दिन बाकी हैं इलाहाबाद में चुनाव के, तो इसमें सक्रियता से जुट जाएं और कोई भी छोटी से छोटी भी कोई कमी न छोड़ें चुनाव की तैयारी के लिए, जिससे कि चुनाव हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। जनता हमको वोट दे रही है, देना चाहती है, उनका वोट सफल हो, उसमें कोई बेईमानी ना होने पाए, इसलिए हम अपने सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि सक्रियता से जुड़े रहें। अभी आप सुन रहे थे जनसुलभ नेता है, जमीनी स्तर के नेता जिनको कहा जाता है। प्रयागराज में प्रत्यक्ष उदाहरण है अनुग्रह नारायण सिंह जी को, कांग्रेस के शहर उत्तरी से विधानसभा में प्रत्याशी हैं। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से अपने वरिष्ठ साथी सतीश गुप्ता जी और कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ धन्यवाद।